नमस्कार साथियों, मैं हृदय शर्मा राव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो 25% टैरिफ लगाया हुआ है, उस टैरिफ में क्या अमेरिका के विमान F-35 का कोई योगदान है, उस टैरिफ के भारत पर क्या प्रभाव होंगे और उस टैरिफ के पीछे क्या कारण रहा है। आप समझ सकते हैं कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में, संसद में, पार्लियामेंट में हाल ही में एक बयान दिया है और बोला है कि भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था, उस ऑपरेशन सिंदूर के हम बोले स्थगित होने में या स्थगित करने के लिए किसी भी देश ने कोई बाध्यता भारत पे नहीं लगाई है। कोई बाध्यता भारत से, हम बोले, भारत के प्रति रिक्वेस्ट के फॉर्म में, ऑर्डर के फॉर्म में नहीं बोला है। मतलब भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर को, पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया, वो अपने स्वविवेक के निर्णय पर किया है, किसी देश के दबाव में या किसी देश के रिक्वेस्ट पे नहीं किया है। हालांकि ये तत्कालीन कारण माना जा रहा है कि भैया ट्रंप ने 25% भारत पे क्या लगाया है। ट्रंप ने 25% जो भारत पे टैरिफ लगाया है, उसका तत्कालीन कारण किसको माना जा रहा है कि मोदी जी ने जो पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दिया है, क्या स्टेटमेंट दिया है कि भैया भारत के ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित करने में किसी और बाहरी शक्ति का, किसी बाहरी व्यक्ति का, किसी बाहरी लीडर का योगदान नहीं है। लेकिन आप खुद समझिए, क्या इतनी बड़ी चीज या कोई बड़ी चीज एक छोटे से स्टेटमेंट से या एक बात से संभव हो सकती है? नहीं हो सकती। आप समझ सकते हैं, अपने घर में भी कोई बड़ी चीज हो रही हो, बहुत दिनों से लावा इकट्ठा हो रहा है उस चीज के लिए, तो क्या एकदम से वो घटना हो सकती है? नहीं, बहुत समय पहले से उसके लावा इकट्ठा हो रहा है। वो लावा एक छोटी सी बात पे निकल सकता है कि भैया घर में चाय ठंडी थी इसलिए पूरा गुस्सा फूट पड़ा। तो बस ये हम कह सकते हैं कि जो मोदी जी का स्टेटमेंट है पार्लियामेंट वाला ऑपरेशन सिंदूर के रिगार्डिंग, वो स्टेटमेंट एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है जहां से सारा रायता फैलना शुरू हुआ है। आप मोटा मोटी इस बात को यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, है ना। तो अपन आज प्रयास करेंगे समझने का कि भैया भारत पे F-35 का क्या रोल था, भारत के 25% टैरिफ में क्या और भी कोई कारण थे, इन 25% टैरिफ का भारत पे क्या असर होगा, क्या संभावनाएं होंगी, इन चीज़ों को साझा करेंगे, हम एक दूसरे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग एक विश्वसनीय अखबार है, विश्व स्तरीय, उस विश्व स्तरीय अखबार ने ये कहा है, अपनी हेडलाइंस बनाई है कि भैया हाल ही में भारत ने F-35 जो अमेरिका से डील चल रही थी खरीदने के लिए, अमेरिका का उन्नत 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसको बोले जब ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है, उसके विरोध में बोले भारत ने ये इसकी डील कैंसिल की है, इसकी डील रद्द की है। तो क्या ये वास्तविक कारण है? हाँ, अब ये सारी चीज समझने का प्रयास करेंगे। ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि भारत ने ये इसकी डील रद्द की है, ये F-35 की, ये 25% टैरिफ के जवाब में किया है। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि भैया भारत में 25% टैरिफ लगा है ना, उसका कारण है F-35 की डील को भारत ने कैंसिल किया, उसका कारण ही है यही है। आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे, कुछ तिथियों को देखेंगे, इन सारी चीजों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। चलिए आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि भैया हाल ही में जो ट्रिगर पॉइंट है, यहीं से शुरुआत करते हैं कि भारत में आप जानते हैं अभी इस समय मानसून कालीन सत्र चल रहा है। क्या चल रहा है? पार्लियामेंट में आप जानते हैं 3 प्रकार के सत्र होते हैं, उनमें से एक है कौन सा? मानसून कालीन सत्र। कौन सा सत्र? मानसून कालीन सत्र चल रहा है। और इस मानसून कालीन सत्र में आप जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने क्या किया है? विपक्ष के कहने पर, विपक्ष के दबाव में आकर के ये बयान दिया है पार्लियामेंट में, लोकसभा में, कि भैया भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था, इस ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित करने के लिए किसी भी बाहरी नेता ने, किसी भी बाहरी शक्ति ने, किसी भी बाहरी लीडर ने, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, नाम किसी का नहीं लिया, पर किसी भी बाहरी शक्ति या बाहरी नेता ने भारत के ऑपरेशन को स्थगित करने के लिए नहीं किया था। पाकिस्तान की विनती पे, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे भारत के DGMO ने यह फैसला लिया है, ये हाल ही में बोला जा रहा है। तो यही वो कारण है, यही वो ट्रिगर पॉइंट है जिसके कारण ट्रंप ने भारत पे 25% टैरिफ लागू किया है 1 अगस्त से। आप जानते हैं ये टैरिफ क्या अकेले भारत पे नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज पे अलग अलग टैरिफ लगे हुए हैं। तो ठीक है, ये यहां से ट्रिगर पॉइंट है। इसके पीछे भी क्या कोई कारण रही है? आप समझिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं। आप देखेंगे भारत पर जो 25% टैरिफ
कितना परसेंट, 25% जो टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके पीछे क्या कोई एक कारण है? तो नहीं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आप समझते हैं कि पहला कारण तो यही है, क्या है कि आप जानते हैं इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप है, इंडिया रशिया क्या है भैया, फ्रेंडशिप, और इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप है ना, ये कहीं ना कहीं अमेरिका को बहुत खटक रही है। आप जानते हैं इस समय यूएसए ने रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं। जब इतने सारे सैंक्शंस लगाए हुए हैं तो अमेरिका चाहता है भारत किसी भी तरीके से रशिया से ऑयल परचेस ना करे ना, रशिया से, आप जानते हो क्योंकि रशिया हमारा पुराना साझेदार है, हम अपने रक्षा उपकरण बहुत सारे रशिया से खरीदते हैं। उसका एक रीजन ये भी है कि हम अमेरिका से जो रक्षा उपकरण खरीदते हैं वो हमें अपना सोर्स कोड नहीं देते, उसको बनाने की टेक्नोलॉजी, उसमें संशोधन करने की टेक्नोलॉजी, या हम अपने उसमें कुछ सुधार कर सकें, टेक्नोलॉजी भारत को नहीं देते। रशिया हमें हमारा पुराना साझेदार भी है और हमें कम कीमत तो लगाता ही है, साथ में सोर्स कोड के साथ चीजें देता है। एक कारण ये इंडिया रशिया की क्या आप समझ रहे हैं मित्रता खटक रही है इनको। दूसरा कारण आप देखेंगे कि भैया ट्रंप को नोबेल चाहिए इस समय, और नोबेल के हम बोले जो प्राइज है उस पे खतरा बन गए, बाधा बन गए मोदी जी कि भैया हमारे भारत पाकिस्तान के सीज फायर में ट्रंप का कोई रोल नहीं है। ये मोदी जी ने पार्लियामेंट में बोल दिया है, तब इनके ट्रंप पे फिर तलवार, नोबेल पुरस्कार पे ट्रंप के पे फिर तलवार लटक गई। एक कारण ये है। एक कारण जो सबसे मेजर है जिसपे आज हम डिस्कस करेंगे कि भैया हमने F-35 को, हालांकि ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कह रही है कि भैया 25% टैरिफ का प्रभाव है F-35 को खत्म करना, लेकिन ये प्रभाव नहीं है। एक्चुअली ये F-35 हमने अमेरिका से नहीं खरीदा, यही कारण है ट्रंप के 25% टैरिफ का, है ना। आज हम इस मुद्दे पे अधिकतर चीजों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, ट्रंप के 25% टैरिफ जो लगा है उसके पीछे क्या कारण रहे, है ना। मोदी जी का जो पार्लियामेंट वाला स्पीच है वो तो एक ट्रिगर पॉइंट है ना, तो इन कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। इनमें आप जानते हो ये भैया इन दोनों की दोस्ती, ये दो इस समय वर्ल्ड लीडर मोदी जी, भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और रशिया के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। आप जानते हो जब भारत और रशिया की मैत्री की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी के समय 1971 में एक संधि हुई थी, भारत सोवियत संघ मैत्री संधि। इस संधि के समय से ही भारत के रशिया के साथ बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, और हाल के वर्षों में जो वर्तमान सरकारें हैं इस वर्तमान सरकार ने इन संबंधों में और मुखरता लाने का प्रयास किया है, और ये दोनों देशों के संबंध एक उच्च स्तरीय स्तर पर पहुंच गए हैं, है ना। तो भारत और रशिया की फ्रेंडशिप, और रशिया इस समय आप देखोगे RIC इस समय बहुत रशिया इसका हर बार अभी जिक्र कर रहा है, रशिया, इंडिया, चाइना, है ना। अमेरिका कहता है कि जो RIC का कॉन्सेप्ट है ये USA के विरोध में है। साथ में रशिया, इंडिया और चाइना की लीडरशिप में एक और संगठन चल रहा है अभी, कौन सा, ब्रिक्स, है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो अमेरिका ये भी कहता है कि भाई ये जो ब्रिक्स है ये भी क्या है, USA के अपोज में, USA को काउंटर करने के लिए ये संस्था बनाई गई है। तो कुल मिला के भारत और रशिया की दोस्ती को तोड़ना चाहता है अमेरिका, और कहीं ना कहीं भारत, रशिया और चाइना इन तीनों को सेपरेटली अलग अलग करना चाहे वो भारत चाइना के बीच में सीमा मुद्दे हों, इनको उलझा करके अपना काम निकालना चाह रहा है ना। चलिए, तो एक रीजन इनका ये है कि भैया इन दोनों की दोस्ती खटक रही है उस आदमी को। दूसरा रीजन जब हम समझते हैं तो हमको पता चलता है कि ट्रंप जो है इस समय पूरा पागल हो चुका है एक चीज को लेकर। क्या आप जानते हो, ट्रंप ने इस समय जब वो प्राइम मिनिस्टर, हम बोले प्रेसिडेंट का चुनाव जीते थे, तो प्रेसिडेंट का चुनाव जीतने जब उन्होंने शपथ नहीं ली तो एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर मेरे कार्यकाल में रशिया यूक्रेन वॉर हुआ होता तो 24 घंटे में खत्म करवा देता मैं, ये उन्होंने कहा था। जब ये प्रेसिडेंट की शपथ ली इन्होंने तो इनसे बोला भैया अब तुम बन गए हो प्रेसिडेंट, अब खत्म करवा दो। और इनको प्रेसिडेंट बने हुए 7-8 महीने हो चुके हैं, अब तक भी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। तो ये वहां तो शांति स्थापित नहीं कर पाए। जब भारत पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद भारत इनमें शांति स्थापित हुई, तो उन्होंने कहा इसका ही क्रेडिट चुरा लेते हैं, हमें नोबेल पीस पुरस्कार के लिए हमारा नाम आगे बढ़ जाएगा। तो भारत पाकिस्तान के बीच में शांति समझौता जो हुआ, सीज फायर हुआ, उसका क्रेडिट चुराने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि नोबेल की भूख है भाई साहब को, इनको शांति का नोबेल पीस पुरस्कार चाहिए। और मोदी जी ने पार्लियामेंट में अभी क्या बोल दिया कि भैया भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है उसमें ट्रंप का क्या नहीं है, कोई रोल नहीं है, किसी देश के दबाव में हमने नहीं किया। तो इनके वही नोबेल पुरस्कार पे फिर क्या लटक गई, तलवार लटक गई। तो ये समझते, एक रीजन ये है इनका, इसलिए 25% का टैरिफ आया। एक कारण जो सबसे मेजर, जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे, आप जानते हो कि अमेरिका का, कहां का, अमेरिका का सबसे उन्नत किस्म का,
सबसे उन्नत किस्म का 5th जनरेशन, कौन सी जनरेशन का? 5th जनरेशन का एक फाइटर जेट है। कौन सा? उस फाइटर जेट का नाम क्या है भैया? आप देखोगे F-35। आपने F-16 का नाम सुना होगा। हमारे अभिनंदन ने, आप देखो कुछ वर्ष पहले अभिनंदन ने MiG-21 से F-16 को गिरा दिया था। F-16 का जो उन्नत वर्जन है वो कितना है? F-35 है। तो आप देखोगे F-35 को हमने, जो मुझे लगता है F-35 को हमने जो खरीदने की डील कैंसिल, एक्चुअली अमेरिका ने हमसे बहुत समय पहले ही F-35 खरीदने का हमको ऑफर दिया था। आपको याद होगा फरवरी के टाइम पे मोदी जी अमेरिका की यात्रा पे गए थे। जब अमेरिका की यात्रा में दोनों देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो व्हाइट हाउस में मिले, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बयान साझा करते हुए कहा था कि भैया हम इस समय रक्षा प्रौद्योगिकी को ट्रांसफर करने के लिए भारत के साथ बेहतर विकल्प रहे हैं। उनको कुछ रक्षा सामग्री निर्यात करने के संदर्भ में उनकी रक्षा सामग्री को मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ बाधाओं को हटाने का काम कर रहे हैं। वो रक्षा सामग्री क्या थी? F-35। लेकिन F-35 की जो है बहुत सारी इसमें कमियां देखी गई हैं, इसलिए भारत सरकार ने पहले से ही इसको खरीदने में कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाई है। इसीलिए अमेरिका का ये कहना है, आप देखोगे कुछ समय पहले ट्रंप ने ये कहा था, क्या कहा था कि भैया भारत जो है हमको ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता है और हमको एक्सपोर्ट करके हमसे फायदा कमाता है, और जब ये फायदा कमाता है तो रक्षा उपकरण खरीदता है कहां से? रशिया से। अच्छा, आपको कुछ समय के लिए ये बात ट्रंप की सही भी लगेगी कि भैया हम प्रॉफिट कमा रहे हैं कहां से? अमेरिका से, और रक्षा सामग्री खरीद रहे हैं कहां से? रशिया से। तो क्यों ना हम अमेरिका से ही खरीद तो लें। लेकिन उसके दो कारण हैं। एक तो ये समस्या ये है कि आप देखो, जैसे अमेरिका ने क्या बनाया था, अमेरिका का जो सबसे लेटेस्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो कौन सा है? F-35। इसके हमें भाई, क्योंकि अमेरिका ये बात समझता है कि भारत को बड़ी मात्रा में हथियारों की जरूरत है, फाइटर जेट की जरूरत है। जैसे हमें पहले जरूरत थी, हमने राफेल खरीदा, आगे जरूरत है तो अमेरिका का हमारे पास F-35 हो सकता है एक विकल्प, एक रशिया का हो सकता है। रशिया का कौन सा विकल्प हो सकता है? सुखोई 57, या कोई राफेल का और अपडेट वर्जन मिल जाए तो वो भी हमारे लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। समस्या ये है कि अमेरिका जब हमें अपना F-35 देगा तो उसकी पहले शर्त रखता है कि भैया हम आपको इसका सोर्स कोड नहीं देंगे, आपको कुछ चेंज करना है, भारत की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है तो आपको अमेरिका के लोगों की, वहाँ के इंजीनियरों की, वहाँ के तकनीकी टीम की सहायता लेनी पड़ेगी, वहाँ की मशीनरी की सहायता लेनी पड़ेगी। हम आपको सोर्स कोड नहीं देंगे, टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। रशिया ये कहता है, तो हमारा ये पुराना साझेदार है, विश्वसनीय मित्र है, और ये कहता है भैया हम आपको सुखोई 57 दे रहे हैं, आ जाओ साथ में बनाते हैं। साथ में बनाने का ऑफर देता है, भारत में बनाने का ऑफर देता है, पूरा सोर्स कोड देता है। इसलिए हम रशिया की तरफ ज्यादा झुकते हैं। हमारा अपना पॉइंट क्लियर, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है, कर सकते हैं बिल्कुल। तो इस कारण से भारत ने इसको F-35 को खरीदने में बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाई थी। ये सबसे मेजर रीजन था। आप देखेंगे कि ये बोले आपको पता कहां से चला, जब आप कुछ डेट को ध्यान में रखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैंने अभी बताया कि मोदी जी, आप देखेंगे फरवरी में, है ना, ये ब्लूमबर्ग की नई रिपोर्ट आई है। ये पूरा हम बोले रायता फैलना यहीं से शुरू हुआ है। क्या है? ब्लूमबर्ग जो विश्व स्तरीय एक न्यूज़पेपर है, ये कह रहा है कि भैया अमेरिका ने भारत पे 25% क्या लगाया है? टैरिफ लगाया है। इस टैरिफ के जवाब में, हालांकि ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, इस टैरिफ के जवाब में मतलब अमेरिका ने भारत पे कितना लगाया? 25% टैरिफ लगाया। भारत ने इसके जवाब में क्या किया? तो बोले भारत ने इसके प्रतिक्रिया स्वरूप जो F-35 की डील थी उसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। एक्चुअली आप देखोगे भारत का जो विपक्ष है, इस विपक्ष ने भारत से सीधा पूछा पार्लियामेंट में, क्या पूछा कि भैया F-35 जो हम खरीद रहे हैं उसकी क्या प्रतिक्रिया, क्या खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? तो भारत सरकार ने रिटर्न में दे दिया है कि भैया हमारी उस डील के संदर्भ में कोई रुचि नहीं है। भारत का जो प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में टैरिफ पे डिस्कस कर रहा है, उस प्रतिनिधिमंडल ने भी F-35 की डील को लेकर कोई बात नहीं करी है ना। ठीक है, आप देखो ये हमें F-35 की डील की कैंसिलेशन की प्रोसेस है या इसके पहले से जो समीकरण बन रहे हैं उनको समझने का हम प्रयास करते हैं। आपको पता है कि अपने प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी, है ना, मोदी जी जो हैं फरवरी 2025 में, कब? फरवरी 2025 में अमेरिका के दौरे पे थे। कहाँ के दौरे पे? अमेरिका के दौरे पे थे। और अमेरिका के दौरे पे जब थे तो वहां पे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था भैया? एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा था कि हम भारत को
रक्षा तकनीकी हस्तांतरित करने में, भारत को सौंपने में जो बाधाएं आ रही हैं, और खासतौर से F-35 को भारत को सौंपने में जो बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। ये किसने कहा था? ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, भैया हमें हटवानी नहीं है बाधाएं, हमें चाहिए ही नहीं, क्या करेंगे उसका। तो बोले ये बाधाओं को जो हटाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये कहानी हुई। अब ध्यान रखना, अमेरिका का कहना क्या है? अमेरिका का यही कहना है कि भैया भारत अपनी जो है बहुत सारी चीजों को अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। अमेरिका को एक्सपोर्ट करने के साथ भारत से, अमेरिका से बड़ी मात्रा में भारत जो है प्रॉफिट कमाता है, और जो रक्षा हथियार हैं, रक्षा डील है, डिफेंस की डील है, वो रशिया के साथ करता है। तो वो इसके दो कारण मैं आपको बता ही चुका हूं कि रशिया हमारा पुराना साझेदार है, मित्र है, और रशिया हमें पूरी टेक्नोलॉजी के साथ वो उपकरण देता है, साथ में बनाने का ऑफर देता है। जैसे अभी हमारी रशिया से S-500 को लेकर के डील चल रही है, तो रशिया ये कह रहा है हम इसका साथ में उत्पादन करेंगे, है ना। तो इसलिए हम रशिया की तरफ झुकने का प्रयास करते हैं। तो मोदी जी कहाँ गए? अमेरिका गए थे फरवरी में, और वहां पे ट्रंप ने क्या कहा ये आपको समझ में आया कि भैया हम भारत को F-35 देने में जो बाधाएं हैं उनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब F-35 को बेचने के लिए जो प्रोसेस अमेरिका शुरुआत की है, इसने कब से कर दी थी? फरवरी से ये डील करने का प्रयास अमेरिका कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि हमें अमेरिका ये समझता है कि भारत को अपने डिफेंस की जरूरतों के लिए एक उन्नत किस्म का 5th जनरेशन का फाइटर जेट तो चाहिए। अभी हमें पहले भी जरूरत थी, तो हमने क्या किया? राफेल खरीदा। हमें और बल्क में जरूरत है, हमारे पास दो ऑप्शन इस समय बहुत बढ़िया हैं। एक अमेरिका का F-35 है, दूसरी तरफ रशिया का सुखोई 57 है। वही बात कि भैया अमेरिका जो हमें F-35 देगा, तो उससे क्या करे? केवल F-35 देगा। अगर उसमें हमें भारत की टेक्नोलॉजी के हिसाब से कुछ चेंजेस करने हैं या हमें कुछ सुधार करना है, तो हम नहीं कर सकते। अमेरिका के इंजीनियर लगेंगे, उसके लिए हमें अमेरिका के इंजीनियर चाहिए कि नहीं चाहिए? क्योंकि टेक्नोलॉजी दे नहीं रहे हैं, वो सोर्स कोड दे नहीं रहे हैं, वो साथ में उत्पादन के लिए साफ मना कर देते हैं। दूसरा जो हमारे पास विकल्प बचता है, हमारा पुराना मित्र रशिया बचता है, जो पुराना विश्वसनीय साझेदार है, हमारा रिलायबल है। वो कहता है तुम हमसे सुखोई 57 ले लो। बोले सुखोई 57 के साथ सोर्स कोड भी ले लो, साथ में उत्पादन भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे, ज्यादा अच्छा विकल्प है। इसीलिए हम रशिया की तरफ ज्यादा झुकना पसंद करते हैं। ये बात अमेरिका को खटकती है कि भैया तुम एक्सपोर्ट हमारे यहाँ करते हो और खरीदते उनसे हो। भाई कुछ कारण होते हैं इसलिए खरीदते हैं, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है। चलो, तो अब हम F-35 को नहीं खरीदते हैं। क्यों नहीं खरीदते हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो आपने देखा होगा कि अभी बिल्कुल कल की न्यूज है कि इनका कैलिफोर्निया एक स्टेट है, कौन सा? कैलिफोर्निया में हाल ही में इनकी नेवी का जो F-35 है वो क्या हो चुका है? हाँ, हम बोले क्रैश हो चुका है जो F-35 है। एक रीजन ये कि भैया बहुत कमियां हैं। दूसरी बात, जो ट्रंप के कुछ साझेदार रहे हैं, कौन? दुनिया, एक एलन मस्क जो वहां पे स्पेस एक्स कंपनी के ओनर हैं और अमेरिका की सरकार के ये भी हिस्सा रहे हैं। एलन मस्क जब ये F-35 मार्केट में नया नया आया था, तो एलन मस्क ने क्या किया था? इसको बोल दिया था जो F-35 बोले कोई काम का नहीं है, कबाड़ है। क्या बोला था? कबाड़ है। तो फिर इस कबाड़ को भारत को ये बेचने का क्यों प्रयास कर रहे हैं? एक्चुअली इसमें बहुत सारी कमियां तो हैं, लेकिन जब ये F-35 अमेरिका ने बना लिया है तो उसको तो बेचना है। अब किसी भी को, अब देखो हाल ही में अमेरिका ने जो नाटो देशों के हम बोले कि जो रक्षा बजट है उसमें 5% का इजाफा करवाया है रक्षा बजट में, डिफेंस बजट में। क्यों? क्योंकि भैया तुम F-35 खरीदो और खुद को सेफ फील कराओ, उसे तो बेचना है, किसी को बेचे, है ना। ये रीजन है। और आप देखोगे जो F-35 है इसका सोर्स कोड इसने भारत को देने से क्या कर दिया है? मना कर दिया है। तो इस चक्कर में भारत क्या नहीं खरीद रहा है? इसको खरीदने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपने एक रीजन और देखा होगा कि एक यूके का F-35 था, यूके ने खरीदा किससे? अमेरिका से। यूके का जो F-35 था, हालांकि भारत इसको खरीदने में रुचि पहले से ही नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब यूके का F-35 था ये अरब सागर से निकल के जा रहा था और भारत में ये केरल में आकर रुक, इसकी इमरजेंसी लैंडिंग केरल में करानी पड़ी। इतनी भयानक इसमें कुछ खराबी आई, कहते हैं केरल में 37 दिन तक खड़ा रहा था। 37 दिन तक ये ठीक नहीं हुआ था। समझ रहे? इतना भंगार है, इतना कबाड़ है। जब 37 दिन यहाँ खड़ा रहा तो भारत के केरल टूरिज्म ने इसके बड़े मजे लिए। भारतीय मीडिया ने इसको इतना उछाला, जितना इसने बम गोले बरसा के युद्धों में नाम नहीं कमाया, इतना भारतीय मीडिया ने इसको बदनाम कर दिया। 37 दिन बिगड़ा रहा भारतीय, इस मुद्दे को भारतीय मीडिया ने एक अलग स्तर पर उठाया था, इसलिए इसकी वैल्यू और गिरा दी। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से भारत सरकार जो है F-35 को खरीदने में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। चलिए, तो पहली बात तो यही कि अमेरिका के जो एलन मस्क साहब हैं,
इन्होंने इसको क्या बोला था, कबाड़ बोला था। बोले इस आधुनिक युग में जो ड्रोन का युग है, पायलट लेस फाइटर जेट का युग है, इस युग में तुम पायलट वाले फाइटर जेट लेके आ रहे हो तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ अचीवमेंट है नहीं है। तो ये कहानी रही। दूसरी बात ये कि अपन ने देखा था केरल में आया था ये बिना बुलाया मेहमान, है ना, 37 दिन तक रुका रहा था। कितने दिन? 37 दिन रुका रहा था। 37 दिन के बाद इसको रिपेयर करके वापस यूके ले जाया गया। ब्रिटेन का था ये, ब्रिटेन की हम बोले डिफेंस का ये फाइटर जेट था। तो 37 दिन केरल में रुका रहा, तो केरल टूरिज्म ने इसके बड़े मजे लिए, है ना। चलिए, ये रीजन था। और भारत सरकार, अब मैंने अभी हाल ही में बताया कि अमेरिका की जो नेवी है, अमेरिका की नेवी जो है, उस अमेरिका की नेवी का F-35 हाल ही में कैलिफोर्निया में क्या हो गया है, क्रैश हो गया है। तो इसकी मार्केट वैल्यू और ज्यादा गिर गई। तो भारत जो पहले से ही इसको खरीदने में थोड़ा सा भय महसूस कर रहा था, यहां से भारत सरकार का मनोबल और ज्यादा इसको खरीदने के लिए गिर गया। तो ये रीजन थे जिनकी वजह से हम F-35 में रुचि नहीं दिखा रहे थे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था, क्या देखा था कि भारत का जो विपक्ष है, भारत का जो विपक्ष है, इस विपक्ष ने क्या किया था, आप देखोगे ये पूछा था पार्लियामेंट में रिटर्न, है ना। आप जानते हो मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के प्रश्न पूछने का प्रचलन होता है पार्लियामेंट में। तो भारत के विपक्ष ने पूछा था सरकार से, है ना, अपोजिशन जो है, इस अपोजिशन ने सरकार से पूछा था। क्या पूछा था? गवर्नमेंट से पूछा था। क्या पूछा था कि भैया भारत सरकार जो है F-35 को लेके कुछ करना चाह रही है, कोई डील कर रही है क्या? तो भारत सरकार ने रिटर्न में जवाब दिया है। भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ना, जो भारत के अलग अलग मंत्री, इन्होंने लिखित में कहा है, क्या कहा है, द इंडिया यूएस ज्वाइंट स्टेटमेंट फॉलोइंग द मोशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद यूएस प्रेसिडेंट, है ना, डोनाल्ड ट्रंप, 13 फरवरी 2025 को। और ये बोला था कि भाई जो F-35 को लेकर है उस पर कोई भी ऑफिशियल डील अभी तक हुई नहीं है, ये भारत सरकार ने रिटर्न में दिया हुआ है ना। तो जब कोई डील नहीं हुई, हाल ही में अभी 30 जुलाई के आसपास ये स्टेटमेंट भारत सरकार ने दिया है। बस यहां से इसी खबर को उठा के अब रशियन टाइम्स, रशिया भी मजा ले रहा है, रशियन टाइम्स में इसको इसकी खबर बना ली। और रशियन टाइम्स ने ये बोला है कि भैया भारत सरकार तो F-35 को खरीदने में कोई रुचि ही नहीं दिखा रही है। तो अमेरिका और ज्यादा भारत पे क्या हो गया, गुस्सा तो वो था ही, है ना भाई। अपन देख रहे हैं भारत पे बहुत सारे रीजन रहे जो अमेरिका को खटक रहे हैं, तो यहां से ट्रिगर पॉइंट के तौर पे चीजें काम करने लगी, है ना। चलिए, अब ये देखिए रशियन टाइम्स की न्यूज है। ये क्या लिखा है, नो फॉर्मल डिस्कशन हैव बीन हेल्ड ऑन प्रपोज्ड परचेस ऑफ यूएस एंड इंडिया F-35। बोले कोई भी फॉर्मल डिस्कशन भारत और अमेरिका के बीच F-35 की हम बोले डील को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में क्या है, नहीं हुआ है। ये रशियन टाइम्स ने बिल्कुल व्यंग कर दिया है इन पे, और गुस्सा होगा ये लोग, है ना। चलिए, इसके बाद आप देख रहे हो कि इसी बीच में भारत में क्या हो जाते हैं, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, डोनाल्ड ट्रंप, ये अलग अलग देशों पे अलग अलग प्रकार की दरों से क्या लगाते हैं, टैरिफ लगाते हैं। 10% टैरिफ यूके, है ना, आइसलैंड वगैरह बहुत सारी कंट्रीज पर लगा दी। भारत का जो नाम आता है 25% टैरिफ भारत पे लगाया जाता है। आप देखोगे इंडिया, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मालडोवा, ट्यूनेशिया, इन पे 25% क्या लगाया गया है, टैरिफ लगाया गया है ना। बांग्लादेश, श्रीलंका, ताइवान, वियतनाम, इन पे 20% टैरिफ लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो जो टैरिफ लगाया उसके कारण क्या रही, और उन कारण अब प्रभावों को अपन आगे समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद विदेश मंत्रालय, जब इन्होंने टैरिफ लगाया भारत पे, तो भारत के विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि भैया टैरिफ लगा दिया है, अब क्या करेंगे। उन्होंने बोला कि हम उसको अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, और जो भी बोले कि भारत पे अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाया है, तो इसके क्या परिणाम होंगे, हम क्या करेंगे। तो भारत के जो विदेश सचिव जी हैं, इन्होंने क्लियरली बोला है बिल्कुल कि भैया जो टैरिफ लगाया है वो ठीक है, आपने, क्योंकि हमने रशिया से ऑयल खरीदेंगे इस चक्कर में लगाया, बोले वो तो हम लगाएं, वो तो हम खरीदेंगे ही, जहां हमारे पास अच्छे विकल्प होंगे वहां से खरीदेंगे। अच्छा, आपको अभी एक न्यूज और मिली होगी कि हाल ही में इंडिया की कुछ 6 सरकारी कंपनियां हैं, कुछ सरकारी कंपनियां हैं इंडिया की, इन्होंने रशिया से, किससे, रशिया से हम बोले कि ऑयल खरीदने पे क्या लगा दिया है, मतलब बंद कर दिया। क्यों करे, उसका रीजन है, रशिया ने कुछ छूट जो दे रहा था, हमें डिस्काउंट दे रहा था ऑयल पे, रशिया वो, हालांकि प्राइवेट कंपनियां आज भी भारत की रशिया से ऑयल परचेस कर रही हैं, है ना। तो हालांकि आप देखोगे कुछ समय पहले नाटो के जो चीफ थे
वो नाटो के चीफ ने एक बात बोली थी कि भैया अगर आप रशिया से वो खरीदोगे ऑयल तो हम आप पे क्या लगाएंगे, बैन लगाएंगे, 100% तक टैरिफ लगा देंगे। ये कहा था। तो भारत के विदेश मंत्रालय ने बोला कि भैया एक काम करो, अगर हमें जो सस्ता देगा हम उससे खरीदेंगे। तो इन्होंने कहा था कि अगर कोई 60 डॉलर प्रति बैरल के अगर कोई रेट से कम दे रहा तो आप खरीद सकते हो। तो इस समय रशिया ने भारत को $60 प्रति बैरल के हिसाब से खरीदने से मना कर दिया है। इसलिए भारत की कुछ सरकारी कंपनियों ने रशिया से ऑयल परचेस करना थोड़ा सा अभी स्थगित कर दिया। हालांकि सरकार जो निजी कंपनियां हैं वो आज भी रशिया से क्या परचेस कर रही हैं, ऑयल परचेस नहीं है। समझ पा रहे हैं बात को, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमने अमेरिका के दबाव में आकर के, ट्रंप के दबाव में आकर के रशिया से ऑयल खरीदना बंद, ट्रंप के दबाव में नहीं किया है। ये 2 हफ्ते पहले से ये प्रोसेस चल रही थी उनके साथ डील करने का, उनको उनके साथ कोऑर्डिनेट करने का रशिया के साथ कि भैया आप जो छूट वाली दरें हैं, डिस्काउंट रेट है, उस डिस्काउंट रेट पे हमें अभी देते रहो आप ऑयल, है ना। ये बहुत समय से उनके साथ डील चल रही थी, इस बात को करने का प्रयास किया जा रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखते हो रशिया ने, जो अमेरिका के ट्रंप हैं, ट्रंप साहब ने भारत पे आप जानते हो 25% क्या लगाया, टैरिफ लगाया। ये अपन ने कल भी देखा था और आज भी अपना मुद्दा यही है। जब 25% क्या लगाया, टैरिफ लगाया, इसके साथ एक काम और कर दिया। भारत की जो 6 से 7 कंपनियां हैं, कितनी कंपनियां हैं भारत की आप जानते हो, जो 6 से 7 कंपनियां हैं, इन कंपनियों पे भी क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। काहे लगा दिया प्रतिबंध? बोले भैया भारत में जो 6 से 7 कंपनियां हैं, ये कंपनियां क्या कर रही हैं, बोले ईरान से, किससे, ईरान से तेल खरीद रही हैं। किससे तेल खरीद रही हैं, ईरान से तेल खरीद रही हैं। बोले ईरान से तेल खरीदने से क्या हो गया, बोले ईरान पे हमने प्रतिबंध लगाया हुआ है ना, बोले अपना वो न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, इसलिए हमने उस पर क्या लगाया हुआ है, प्रतिबंध लगाया हुआ है कि भैया आप क्या नहीं खरीद सकते, ईरान से तेल नहीं खरीद सकते। और इन 6-7 कंपनियों ने भारत पे क्या किया हुआ है, तेल, भारत ने इन 6-7 कंपनियों ने भारत की ने किससे, ईरान से तेल खरीदा, इसलिए इन 6-7 कंपनी जो है अमेरिका को तेल या व्यापार नहीं कर सकती। ये कहते हुए भारत की 6 से 7 कंपनियों पे ट्रंप ने क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अब एक्चुअली इस आदमी को भी परेशान बहुत कर दिया ना। ये आदमी भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में अपना निवेश बढ़ाना चाहता था, ये आदमी भारत में नॉन वेज मिल्क लाना चाहता था, तो भारत सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत में किसानों को थोड़ा सा, हम बोले किसान एग्रीकल्चर सेक्टर में भारत में इन्वेस्ट करना चाहता था, भारत सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। टेस्ला वाले को भारत में लाना चाहता था, भारत सरकार ने उसको थोड़ा सा रोक दिया अभी। तो ये बहुत सारे रीजन रहे हैं। इसके बाद भारत ने, मैंने अभी बताया आपको कि भारत ने अभी, जब ट्रंप ने भारत पे 25% क्या लगाया, टैरिफ लगाया, इसके जस्ट बाद, हालांकि इसका संबंध इससे कुछ नहीं है, भारत ने रशिया से ऑयल परचेस करना क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। उसका रीजन मैंने बताया कि भैया जिस डिस्काउंट रेट पे, जिस छूट पे रशिया हमको तेल दे रहा था पहले, उस रेट, उस छूट को उसने समाप्त करने का प्रयास किया, इसलिए भारत की सरकारी कंपनियों ने रशिया से ऑयल परचेस करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसके बदले हालांकि प्राइवेट कंपनियां आज भी रशिया से खरीद रही हैं तेल। मतलब आप समझो कि भारत और रशिया की दोस्ती को कुल मिला के इन दोनों को दूरियां जो है बढ़ाना चाह रहा है, कौन, रशिया। लेकिन भैया ये तो कह रहे हैं कि भाई दोस्ती तो चलेगी, तो हम कुछ भी आ जाओ निपट लेंगे। इसके साथ आप देखोगे अभी हाल ही में जब भारत और रशिया को अलग करना चाह रहा है, तो कुल मिला के रशिया और अमेरिका में भी टकराव तो है। तो ये टकराव इस हद तक पहुंच गया, आप देखोगे एक तरफ कौन है, यूएसए है, एक तरफ कौन है, रशिया है। हालांकि भारत जो है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाता है, लेकिन इसका झुकाव रशिया की तरफ रहता है, क्योंकि पुराना साझेदार है, मित्र है, विश्वसनीय है। आप समझोगे रशिया के एक फॉर्मर, हम बोले प्रेसिडेंट रहे हैं मेदवेदेव, उन्होंने कुछ दिन पहले, एक्चुअली आप देखोगे यूएस के जो प्रेसिडेंट ट्रंप, इन्होंने भारत और रशिया दोनों की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था। तो इस पे कटाक्ष करते हुए रशिया के एक्स प्रेसिडेंट मेदवेदेव, उन्होंने कहा था कि भैया ध्यान रखना, डेड इकोनॉमी नहीं है, ऑपरेशन डेड हैंड चलाने वाली कंट्री है ये, कि अगर हम पे कोई न्यूक्लियर अटैक करेगा तो ऑटोमेटिकली उस कंट्री को हम तबाह कर देंगे। तो ये उन्होंने कटाक्ष किया रशिया, अमेरिका पे। तो इसके बदले में आप देखो, आज की न्यूज है, बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूँ, अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, 2 न्यूक्लियर सबमरीन, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज बता रहा हूं, 2 न्यूक्लियर सबमरीन रशिया के आसपास तैनात करने का क्या कर दिया है,
ऑर्डर साइन कर दिया है कि भैया 2 जो परमाणु पनडुब्बियां हैं ये रसिया के आसपास उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग तैनात करेंगे। अब देखेंगे भैया रसिया जो है इसके जवाब में क्या करने का प्रयास करता है, क्या करेगा, क्या रसिया झुकने का प्रयास करेगा या झुक जाएगा अमेरिका के सामने? मुझे तो नहीं लगता कि पुतिन झुक जाए। तो अब आगे के समीकरण देखेंगे। भारत सरकार जो है अमेरिका के 25% टैरिफ के प्रभाव से बचने के लिए क्या करती है, क्या प्रयास कदम उठाती है भारत सरकार, क्या प्रयास करती है, आगे किस प्रकार समीकरण बदलते हैं, रशिया और अमेरिका के बीच में किस प्रकार से नए समीकरण बनते हैं, किस प्रकार से जो पनडुब्बियां तैनात की हैं क्या रसिया इनके विरोध में कुछ करेगा। मिलते हैं अगले सेशन में। चलिए इस सेशन को यही खत्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।